मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। इसके तहत 1,27,00,000 बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे जाएंगे। आमतौर पर योजना की किस्त हर महीने की 10 तारीख तक जारी कर दी जाती थी, लेकिन कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने फैसला किया था कि प्रतिमाह 15 तारीख के आसपास बहनों के खाते में राशि डाली जाएगी। यही कारण है कि अब 15 जून तक योजना की 25वीं किस्त आने का अनुमान है। मध्य प्रदेश सरकार अब पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त एक्शन लेने जा रही है। किसानों को केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली किसान सम्मान निधि की राशि नहीं दी जाएगी। यही नहीं, ये किसान समर्थन मूल्य पर बिक्री से भी वंचित रहेंगे। प्रदेश सरकार ने पराली जलाने पर बैन लगा रखा है, बावजूद इसके कई किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। एनसीटीई ने सत्र 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के 380 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। मध्य प्रदेश से 11 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है, जिनमें राजधानी भोपाल के 3 कॉलेज शामिल हैं। इसके अलावा ग्वालियर, रीवा, सतना और सागर जिलों के बीएड कॉलेजों पर भी कार्रवाई हुई है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश भोज ओपन विश्वविद्यालय के डिस्टेंस लर्निंग बीएड प्रोग्राम पर भी गाज गिरी है। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर वकीलों के 2 गुट आमने सामने हैं। एक गुट का कहना है कि उन्हें प्रतिमा लगाने के लिए चीफ जस्टिस से स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे गुट का दावा है कि चीफ जस्टिस की सहमति प्रक्रियात्मक गलती है। कोर्ट परिसर में किसी भी व्यक्ति का महिमा मंडन करने के लिए मूर्ति नहीं लगाई जाए। वैसे भी न्यायालय परिसर में तिरंगा लग चुका है, इससे बड़ा देश में कोई नहीं है। देश भर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश में भी नए वेरिएंट ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। लगातार सामने आ रहे मामलों को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। ऐसे में सरकार जल्द कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकती है। दरअसल गाइडलाइन जारी नहीं होने के कारण सरकारी अस्पतालों में अब तक कोविड की जाँच शुरू नहीं की जा सकी है, इसीलिए सावधानी के साथ साथ सतर्कता बरतना जरूरी है। दमोह के तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा का अपनी पत्नी सीएसपी ख्याति मिश्रा और कटनी एसपी अभिजीत रंजन के साथ विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। तहसीलदार ने आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों ने सीएसपी आवास पर उनके परिवार वालों के साथ मारपीट की है। पुलिस ने घर की महिलाओं और 8 साल के बेटे को थाने ले जाकर पीटा है। ये सब कटनी एसपी के निर्देश पर हुआ है। इधर एसपी अभिजीत रंजन ने इस आरोप को गलत बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा विधायक संजय पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक ने साजिश कर डिंडोरी के बैगा आदिवासियों की 1000 एकड़ जमीन कटनी जिले के आदिवासियों के नाम पर खरीद ली है। डिंडोरी जिले के दौरे पर दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एक आदिवासी ननकू सिंह ने बताया कि उसे 2 एकड़ जमीन का पैसा मिला है। उसके साथ धोखाधड़ी कर 22 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवा ली गई है। छिंदवाड़ा में सहायक विकास अधिकारी की बाइक को डंपर ने टक्कर मार दी। राहगीरों ने उसे पास के चौरई अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां डॉक्टर नहीं मिला। राहगीरों का कहना है कि ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने डॉक्टर से फोन पर बातचीत कर प्राथमिक इलाज कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। रास्ते में घायल की मौत हो गई। घटना छिंदवाड़ा सिवनी मार्ग पर डुंगरिया के पास शनिवार देर शाम की है। शनिवार को वह ड्यूटी खत्म कर अपने घर सिवनी लौट रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया। इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का 9वें दिन भी सुराग नहीं मिला है। शिलांग पुलिस बारिश के कारण रुक रुक कर सर्चिंग कर रही है। सोनम का भाई गोविंद और राजा का भाई विपिन भी ढूंढने में लगे हुए हैं। गाइड होटल वाले उन्हें धमका रहे हैं। 30 वर्षीय राजा पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने गया था। 23 मई को उनकी मां से आखिरी बातचीत हुई थी। इसके बाद दोनों लापता हो गए। विपिन के मुताबिक पुलिस ढूंढने में लापरवाही कर रही है। भोपाल में नवंबर तक मेट्रो का सफर शुरू हो सकता है। भोपाल मेट्रो का 6.22 किलोमीटर लंबा प्रायोरिटी कॉरिडोर है, जिसको पूरा करने का काम तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में अगले कुछ महीनों में कमर्शियल रन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इससे पहले भोपाल मेट्रो के लिए आरडीएसओ की टीम बुलाई गई है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सभी दस्तावेज भी जमा कर दिए हैं। पूरी प्रक्रिया में करीब 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। पहली बार मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं व 12वीं की दूसरी बार परीक्षा आयोजित की जा रही है। 10वीं की परीक्षा 17 जून से 26 जून तक एवं 12वीं की परीक्षा 17 जून से 5 जुलाई तक सुबह 9 से 12 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। अब तक 3.5 लाख विद्यार्थियों ने द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इसके लिए प्रदेश भर में 1400 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार 10वीं व 12वीं में 5,15,000 विद्यार्थी फेल हुए हैं। एम्स भोपाल में पहली बार मात्र 20 दिन के नवजात की एमआरआई की गई है। एमआरआई जांच एक वयस्क मरीज के लिए डर भरे अनुभव जैसा होता है। यदि नवजात की जांच करनी हो तो यह लगभग असंभव सा लगता है। ब्रेन से जुड़ी गंभीर समस्या से ग्रसित 20 दिन के नवजात की एम्स में एमआरआई की गई। इसके लिए एक विशेष टीम तैयार की गई, जिसने एनेस्थीसिया की मदद से यह जाँच की है, जो 45 मिनट तक चली।
इंदौर में शनिवार को मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। यात्री सफर तो कर सकेंगे, लेकिन मेट्रो ट्रेन के तय नियमों के साथ। मेट्रो ट्रेन में सफर या तो सीट पर बैठकर करना होगा या खड़े रहकर। यदि यात्री मेट्रो ट्रेन की फर्श पर बैठकर सफर करते पाए गए तो 200 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। गुटखा खाकर थूकने या शराब का नशा करने पर भी टिकट जब्त हो जाएगा और 200 रुपए का जुर्माना भरना होगा। जन सुनवाई में आने वाली शिकायतों को देखते हुए सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने पटवारियों को वर्ष में 2 बार शासकीय पट्टेदारों की भूमियों का मौके पर निरीक्षण और अनाधिकृत अधिपत्य पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर संदीप जीआर ने बताया कि शासकीय भूमि के पट्टे अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य भूमिहीन किसानों मजदूरों को उनके जीवन यापन के लिए दिए गए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बकरी ईद और बलि प्रथा को लेकर बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जीव हिंसा किसी भी धर्म में हो वह निंदनीय है। उन्होंने बलि प्रथा और बकरी ईद को लेकर कहा कि हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं और बकरी ईद के पक्ष में भी नहीं हैं। हम अगर किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। मध्य प्रदेश के सागर में एक छोटा बच्चा पानी के बर्तन में फंस गया। पानी भरने के घड़े में बच्चा ऐसा फंसा कि उससे हिलते डुलते तक नहीं बन रहा था। बाद में उसे बर्तन काट कर बामुश्किल निकाला गया। सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 साल का एक बच्चा पानी के घड़े में फंस गया। घर में खेलते समय बच्चा गुंड में फंस गया और लाख जतन के बाद भी नहीं निकल सका। इस पर बर्तन को काट कर बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया। इंदौर शहर में साइबर ठगों ने एक बार फिर एक रिटायर्ड प्रिंसिपल को निशाना बनाया। ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए महिला को लगभग 36 घंटे तक मानसिक रूप से बंधक बनाए रखा। साथ ही 1 करोड़ रुपए ठगने की कोशिश की, लेकिन बैंक मैनेजर और पुलिस की सतर्कता से महिला ठगी का शिकार होने से बच गई। यह घटना YN रोड पर स्थित गांधीनगर इलाके में हुई। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 9 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। भोपाल के खाद्य अधिकारी देवेंद्र दुबे का जबलपुर तबादला किया गया। फूड सेफ्टी अधिकारी पंकज श्रीवास्तव भोपाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी का प्रभार संभालेंगे। जारी आदेश में भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, पन्ना, हरदा, शाजापुर, डिंडोरी के अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक यह ट्रांसफर अधिकारियों के स्वयं के व्यय पर तत्काल प्रभाव से किए गए हैं। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए सरकार के प्रस्ताव को मध्य प्रदेश सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था ने नामंजूर कर दिया है। MP के CS के साथ हुई बैठक में सपाक्स ने आपत्ति ली। अब प्रस्ताव में बदलाव के लिए दोबारा मीटिंग हो सकती है। सपाक्स ने प्रमोशन प्रस्ताव को SC/ST को फायदा पहुँचाने वाला बताया है, वहीं सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी के लिए इसे नुकसान वाला बताया है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अनियमितताओं और कदाचार के मामलों में कठोर कार्रवाई की गई है। शिवपुरी में विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रकाश सूर्यवंशी को निलंबित किया गया। रीवा में 2 निलंबित कर्मचारियों को क्रिमिनल केस की चेतावनी दी गई है। मऊगंज में 5 ग्राम पंचायत सचिव निलंबित किए गए हैं और अन्य 4 को शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। साथ ही मऊगंज में जन शिक्षक जगन्नाथ साकेत को वायरल वीडियो के लिए निलंबित किया गया है। इंदौर जिले में कलेक्टर आशीष सिंह ने 2 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया है। निलंबन आदेश में लिखा है कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध टिप्पणी की, इसलिए उन्हें निलंबित किया जाता है। सूत्रों का कहना है कि दोनों ने कलेक्टर के खिलाफ टिप्पणी की थी। निलंबन आदेश में लिखा है, व्हाट्सएप ग्रुप पर सार्वजनिक रूप से वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध दुर्भावनापूर्वक टिप्पणी की गई, जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण के खिलाफ है। देवास में पुलिस भेष बदलकर पहुंची और खनन माफियाओं पर कार्रवाई की। पुलिस की इस पूरी प्लानिंग में खुद माफिया भी हैरान रह गए। पुलिस की टीम बाराती बनकर पहुंची थी, फिर अवैध तरीके से हो रहे रेत उत्खनन पर कार्रवाई की गई। इस पूरी कार्रवाई में राजस्व, खनिज और पुलिस की संयुक्त टीम शामिल थी। सजी कार से बाराती बनकर खनिज विभाग की टीम फतेहगढ़ घाट पहुंची थी। फिर कार्रवाई करते हुए टीम ने रेत की 10 ट्रॉली पकड़ा। खनिज इंस्पेक्टर को ही दूल्हा बना दिया गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में VIP दर्शन के नाम पर फिर धांधली सामने आई है। यहाँ एक युवक ने 7 श्रद्धालुओं से शीघ्र दर्शन के नाम पर 7700 रुपए लेकर उपयोग की जा चुकी टिकट से दर्शन करवाने का प्रयास किया, लेकिन जांच में पकड़ा गया। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने केस दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 आयोजित की गई। प्रदेश के 4 शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में एग्जाम आयोजित किया गया, जिसमें इंदौर में सबसे ज्यादा 85 सेंटर बनाए गए। यहाँ 31,839 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। इंदौर में अटेंडेंस 43% रही। चारों शहरों की बात करें तो 44,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में 86% अटेंडेंस रही।
केरल और मुंबई में सामान्य से 8 से 10 दिन पहले दस्तक देने वाला मानसून अब कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के चलते मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है और अब देश के अन्य राज्यों में मानसून देरी से पहुंचेगा। अब इसे आगे बढ़ने में 8 से 10 दिन का समय लग सकता है। इस साल निर्धारित समय से पहले चल रहे मानसून ने 24 मई को एंट्री की थी और इसके बाद अब यह 17 राज्यों में दस्तक दे चुका है।